तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी पे। तो गाइज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर जो है हमारा मैथमेटिकल मेथड। ऑलरेडी गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आगे के भी चैप्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी दे दिया है। ऑलरेडी मैंने 6 महीने पहले बनाया था, तो आप उसको देख के आगे की स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल मेथड सेकंड चैप्टर। अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड का स्पेशली, तो उसको भी ज्वाइन करके रख लेना। तो चलो बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड के अंदर गाइस सबसे पहले स्केलर और वेक्टर क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर स्केलर और वेक्टर ये क्लियर हो गया तो आगे की चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर। स्केलर क्वांटिटी ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ओके, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड। बस मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो सकता है। जस्ट एग्जांपल समझाओ, क्योंकि सर थोड़ी ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई अपना मास बताओ, आपका मास कितना है, तो मुझे बताएगा 5 kg, 3 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg। तो क्या मैंने ये पूछा क्या भाई कि आप 5 kg लेफ्ट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड में हो, अपर साइड में हो या लोअर साइड में? से कोई मैंने डायरेक्शन पूछा? नहीं पूछा। उन्होंने 5 kg मुझे बताया, मैं 5 kg से समझ गया कि हाँ कैसा होगा। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि अगर कोई मुझे बोले कि एक बंदा 9 फीट का है और उसके अंदर मास 40 kg है, तो वो जो 40 kg बस नंबर से ही हम समझ लेंगे कि वो बंदा कैसा होगा। मैंने बोला हाइट 7 फीट है और बंदा 40 kg का है, तो बताओ वो बंदा कैसा होगा? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो इस यही नंबर से हम अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो बंदा कैसे होगा। तो ओनली नंबर से, मैग्नीट्यूड मतलब ओनली नंबर से हम चीजों को डिसाइड कर सकते हैं कि सामने वाली क्वांटिटी किस तरह की है। तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब बाय ओनली देयर मैग्नीट्यूड, और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं, आपको बताना चाहूं कि मान लो अगर आपकी बाइक कोई लेके चोरी करके भाग गया, आपका दोस्त जब उधर से आपको कॉल करेगा तो आपको वो दो चीजें बताएगा कि भाई वो कितने स्पीड में भाग रहा है, मतलब नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, और कहां भाग रहा है मतलब डायरेक्शन। मतलब वहां वेलोसिटी के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक किधर भाग रहा है और उसका स्पीड कितना है, मतलब वो बाइक की वेलोसिटी कितनी है, ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ी। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल मैंने बोला वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सभी क्वांटिटीज हमारे लिए क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। अब गाइस कुछ बेसिक चीजें जो आप सभी को पता रहना चाहिए। अगर मुझे ये दिखाना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं किस तरह से दिखाता हूं। ये गाइस क्या करना है, पहले ये इस तरह का एरो होता है, इस ये वाले पार्ट को हेड बोलते हैं, ये वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। और किसी को भी अगर मुझे दिखाना है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक एक कैपिटल लेटर से उसको नाम दे दो और उसके ऊपर इस तरह से एरो दे दो। ये हम बता देंगे कि ये देख के समझ में आ जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये एरो दिया हो, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड नंबर के साथ डायरेक्शन दोनों जरूरत होता है किसके अंदर? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। अब मान लो वेक्टर क्वांटिटी में बस हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली नंबर चाहिए। मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मान लो वेलोसिटी का हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बस वेलोसिटी के नंबर की जरूरत है। हम तो किस तरह से फिजिक्स के अंदर दिखाते हैं, मान लो यही हमारी क्वांटिटी दी है, इस क्वांटिटी को अगर हमने मोड के अंदर रख दिया, इसी वेक्टर क्वांटिटी को हमने मोड के अंदर रख दिया, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हम ये क्या दिखा रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे मैंने बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की बात करो मीटर पर सेकेंड से ही आपको समझ में आया। तो जो गाइस ये 5 है ना, ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो बस मैंने नंबर की बात की, मतलब मैग्नीट्यूड की बात की है। तो बस मैग्नीट्यूड को दिखाना है तो मुझे किस तरह से दिखाना है? मोड के अंदर दिखाना है, मॉड्यूलस के अंदर दिखाना है। ओके क्लियर? तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब चलते आगे इस अगले। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स के वेक्टर है? टोटल 5 टाइप के वेक्टर है। पहला जीरो वेक्टर, दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर, तीसरा नेगेटिव वेक्टर, देन इसके बाद इक्वल वेक्टर, देन इसके बाद पोजीशन वेक्टर। जीरो वेक्टर की अगर मैं बात करूं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्री हो। मतलब कहने का मतलब मैं समझाना चाहूं कि मान लो मेरी कार खड़ी है, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो बोलोगे सर जीरो है। जीरो भी तो एक नंबर है ना भाई। तो अगर कोई भी ऐसा वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विद आर्बिट्री डायरेक्शन, मतलब वो कहीं भी जा सकता है। अब वो कार अभी खड़ी है क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या है? जीरो है,
और वेलोसिटी 0 है, इसके बाद वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसीलिए ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। ओके क्लियर। A vector having zero magnitude with arbitrary direction is called zero vector। अब इसके बाद गाइस अगला जो हमारा टॉपिक है वो रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब अगर मैं आपको समझाना और बताना चाहूँ, थोड़ा मैं इसके कलर को चेंज कर दूं। ओके इसके कलर को चेंज करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, अब मान लो ये दो वेक्टर अपने को दिया है, ये दो वेक्टर है अपने पास, ये दोनों, ये है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। तो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट दिखा रहा है, टू और मोर वेक्टर का रिजल्टेंट दैट गिव्स ओनली सिंगल वेक्टर। 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो ये दोनों का जो रिजल्ट, जो वेक्टर ये दोनों का रिजल्ट दिखा रहा है उसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके भाई अब छोड़ दो रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगा जिससे आपको क्लियर और थोड़ा समझे। क्या लिखा है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल द वेक्टर। ओके कुल मिला के दो या दो से ज्यादा वेक्टर है। अब इधर हो जाओ, खड़े रहो, इधर खड़े रहो, मस्ती नहीं करना। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर का एक कोई भी ऐसा सिंगल वेक्टर जो उसका रिजल्ट दिखा रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसके बाद गाइस आगे की तरह हम बढ़ेंगे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे यहां मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताना चाहूंगा। नेगेटिव वेक्टर मतलब दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ओके मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ओके ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, अ नेगेटिव वेक्टर गिवन एज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। और इक्वल वेक्टर की बात करें तो गाइस फिर से वही चीजें, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। ओके सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। अगर हम ड्रॉ करके मैं आपको बताना चाहूँ ऐसा, मान लो ये भी फाई है, ये भी फाई, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या सेम है, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ओके अब पोजीशन वेक्टर की बात करें गाइस, कि मान लो ये भी मैं समझा देता हूं। पोजीशन वेक्टर मान लो ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के डायरेक्शन के बारे में विद रिस्पेक्ट टू, पहले मैं यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है और ये हमारा ओरिजिन है, तो इस पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इस पार्टिकल का पोजीशन जो वेक्टर हमें बता रहा है, इस पार्टिकल का पोजीशन, मान लो पार्टिकल इधर है तो ये बता रहा है यहाँ, तो इस पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा है, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। आ जाए हम इस पे, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ओके अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मतलब ये देखो, ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसका ओरिजिन। और इस वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, इस वेक्टर को ही हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो क्लियर कट 5 वेक्टर हो गया होगा। अब चलते गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जो बस आपको समझना है। और जैसे मान लो मैं ऐसे लिख के बताता हूं। हाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये देखो गाइस, आप सभी को पता है कि ये P मोमेंटम है, और मोमेंटम को दो चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। तो गाइस ये हमने इस पे एरो दे दिया, बार दे दिया, और इस पे भी बार दे दिया क्योंकि वेलोसिटी है, बट गाइस इस पे बार मैंने नहीं दिया। तो सर ये आप बताना क्या चाहते हो गाइस, बताना ये चाहता हूं कि जब कोई एक स्केलर क्वांटिटी हो और एक कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, जब स्केलर और वेक्टर दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी का ही होता है। ओके ये चीजें याद रखना कि व्हेन स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर क्वांटिटी देन वी गेट ओनली वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमें क्या मिलेगा, बस वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। जब स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। या एग्जांपल भी हमने देख लिया ना, ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, P इक्वल टू mv, मतलब कि हमारा लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये होता है मास, अभी हमने देखा स्केलर क्वांटिटी,
वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस और कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं जो आपको याद रखो। गाइस अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में, ये 3 दिया हुआ और ये 1 दिया हुआ, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है और दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल है और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे और ये हो जाएगा 314। अब गाइस अगर दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, पैरेलल है बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मान लो ये 6 है और ये 2 है, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा, अगर दोनों दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल दिया हुआ, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। बट क्वेश्चन ये होता है सर ड्रॉ किस साइड करे सर, तो भाई जो बड़ा वाला वेक्टर दिया उसका जो डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन इसका हो जाएगा। तो ये हो गया रिजल्ट। मतलब समझ में आया, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर दो, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बट पैरेलल, हाँ पैरेलल रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पैरेलल का चल रहा है, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर? ओके, इतनी सब बातें क्लियर हो गई, ये सब यही दिया है जो मुझे बताना है। ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ओके गाइस, ये टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं क्योंकि ये टॉपिक एक अलग हो जाएगा, जिससे ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन और साथ में गाइस पैरेललोग्राम, ये वाला मस्त वाला लॉ पैरेललोग्राम वेक्टर, ये दोनों टॉपिक को एक वीडियो में कवर करूंगा, जिससे आपको और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जो बेसिक चीजें मैंने बताई प्लीज उस पर ध्यान देना एंड वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।